अज आप टॉपिक करना है एंशिएंट हिस्टरी का टॉपिक है राजे, मगध का टॉपिक आप करना है। और इस मगध नू 16 महाजनपदां दे नाम नाल भी जानिया जाता है। देखो 16 महाजनपदां की गल करिए तो इस 16 महाजनपदां विच ही एक महाजनपद जो मगध बहुत ज्यादा डेवलप होया। इस करके अगर तुहानू 16 महाजनपद दिखते ने या किते लिखिया मिलता है मगध तो इको ही गल है, ठीक है ना। 16 महाजनपदां दा उदय किवें होया उसकी गल करांगे। उस तो पहला देख लीए कि जो ये मगध है या ये 16 महाजनपद है इन्हां दा टाइम पीरियड की सीगा। तो देखो इन्हां दा जो टाइम पीरियड सीगा वो सी 6वीं सेंचुरी बीसी तो लैके 4थी सेंचुरी बीसी तक इन्हां दा जो है वो टाइम पीरियड दिखता है, ठीक है। हुण देखो एक्चुअल दे विच की सीगा कि मगध या 16 महाजनपदां दी डेवलपमेंट किवें हुई। देखो 6वीं सेंचुरी तो पहला जिन्ने भी किसान सीगे वो ज्यादातर शिफ्टिंग कल्टीवेशन च बिलीव करते सीगे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन च क्यों बिलीव करते सी? क्योंकि टूल्स बहुत अच्छे उस समय नहीं हुंदे सीगे। क्यों नहीं हुंदे सी? क्योंकि आयरन का इस्तेमाल उदों नहीं होया करदा सीगा। तो 6वीं सेंचुरी दे विच जदों आयरन का इस्तेमाल होना शुरू होया तो किसानां ने इक्को थां ते रह के अपनी एग्रीकल्चर करना शुरू किया। और एग्रीकल्चर करन दे नाल नाल इन्हां ने इक्को थां ते रह के अपना जिहड़ा वो घर-बार भी पाना शुरू करता। मतलब आ खेत है और खेत दे नाल ही इन्हां ने अपना घर पालिया। तो इसे तरह ही किसानां ने अपने खेत दे कोले ही घर पाने शुरू करते। तो हौली हौली मोहल्ले बने, पिंड बने, फिर जनपद बने और आखिरकार महाजनपदां दा उदय होया। तो इस तरह 16 महाजनपद जिहड़े सीगे वो डेवलपमेंट हुंदी है, उन्हां दी 16 महाजनपदां दी शुरुआत हुंदी है। तो इस तरह 16 महाजनपद जिहड़े है उन्हां दी शुरुआत हुंदी है 6वीं सेंचुरी बीसी दे। क्लियर? तो ये जो 16 महाजनपद ने इन्हां दे स्रोत की है, मतलब इन्हां दे सोर्सेस की है, कित्थों सानू इन्हां दी जानकारी मिलती है। स्टार्टिंग तो ही है, ठीक है, फर्स्ट ही स्लाइड है ये। अगर आप सोर्सेस की गल करिए तो देखो एक किताब जिसका नाम है सूता पिटका, ठीक है। और तुहानू पता है एक किताब बुद्धिज्म दे लिटरेचर तो लिखी गई किताब है और इसका ही एक अध्याय अंगुतारा निकाया जिस तो तुहानू जानकारी मिलती है कि 6वीं सेंचुरी दे विच 16 महाजनपदां दा उदय होया, ठीक है जी। और उस तो बाद अगर आप दूसरी किताब की गल करिए तो इस किताब का नाम है अष्ट अध्यायी। ये जो अष्ट अध्यायी है ये संस्कृत की एक्चुअल दे विच ग्रामर है, व्याकरण है। तो इस तो भी सानू जानकारी मिलती है। और एक किताब लिखी है पन्ननी, काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति ने पन्ननी, और इन्होंने एक किताब लिखी है अष्ट अध्यायी। लेकिन इन्होंने इस दे विच एक गल कही कि जो पन्ननी ने गल लिखी है अष्ट अध्यायी च उन्होंने 9 महाजनपदां की गल लिखी है, ठीक है। जदों के टोटल 16 महाजनपद सीगे लेकिन इन्होंने 9 महाजनपदां की जिहड़ी आ वो गल लिखी। तो आई थिंक तुहानू ये पता चल गया कि एक्चुअल दे विच सानू 16 महाजनपदां की डिटेल कित्थों पता चलती। अगर मैं इन्हां 16 महाजनपदां के विकास के इतिहासिक पिछोकड़ की गल करा तो देखो पूर्वी उत्तर प्रदेश वाला एरिया अते बिहार वाला एरिया, इस एरिए दे विच 6वीं सदी ईसा पूर्व दे विच लोहे की वरतों वड्डी गिनती में होनी शुरू हुई। लोगों ने नवे नवे टूल्स बनाने शुरू किए एग्रीकल्चर के। इस करके की होया कि एग्रीकल्चर दे विच काफी सुधार होया, इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। एग्रीकल्चर च अगर इंप्रूवमेंट हुई तो क्यों हुई? क्योंकि नवे ढंग के संद विकसित होने शुरू हुए, टूल विकसित होने शुरू हुए, झाड़ बहुत अच्छा डेवलप होना शुरू हो गया, क्रॉप जिहड़ी सीगी बहुत वधिया तरीके नाल डेवलप हुई और ये झाड़ दे करके जिहड़ी क्रॉप सीगी वो स्टोर की जान लगी, ठीक है। हुण जदों ये चीज स्टोर की जान लगी तो फायदा किनू होगा? राजे नू फायदा होएगा। राजे नू क्यों फायदा होएगा? क्योंकि वो लड़ाई ते जाएगा महीना महीना तो ओदे लई खुराक तो चाहिए, खाना तो चाहिए, क्रॉप तो चाहिए। तो क्रॉप कौन बना के दे रहा है, कौन पैदा करके दे रहा है? किसान। तो इस करके राजे ने किसानों की मदद करनी शुरू की जो किसान बहुत ज्यादा डेवलप हो सकन। तो इस करके राजा ने किसानों की और किसानों ने राजा की मदद करनी शुरू की जिस करके ये 16 महाजनपदां दा उदय होया। 16 महाजनपदां की डेवलपमेंट जिहड़ी है वो आपां नूं देखण नूं मिलदी है, ठीक है जी। खेती प्रधान अर्थव्यवस्था हुई सी उस समय
क्योंकि उस समय खेती प्रधान अर्थव्यवस्था सी, इस करके लोगों को एक थां ते इकट्ठे होकर रहने लई प्रेरित किया गया इस अर्थव्यवस्था ने, जिन्ना करके जनपद बने और यही जनपद बाद में इकट्ठे होंदे गए अते तुहाडे सामने 16 महाजनपद जिहड़े आ वो आ जाते। तो इन्हां 16 महाजनपदां दा उदय तुहानूं देखण नूं मिलदा है। ठीक है जी। और ये 16 महाजनपद केड़े सीगे जो 600 ईसा पूर्व के आसपास डेवलप होंदे है? तो अंग, मगध, काशी, कौशल, वंजी, मल, वतस, असमक, कुरु, पंचाल, मतस, ढेंदी, सुरसैन, अवंती, कंपोज अते गंधार। ये 16 स्टेटां जो जो उस समय बहुत ज्यादा डेवलप हुई। तो एक घबराने की लोड़ नहीं कि याद नहीं होने, आप याद करने भी नहीं गए। ठीक है, जो फैक्ट याद रखने हैं वो मैं, और ये अज भी स्टेट है, अज भी ये हुई स्टेट ने, क्योंकि पुराने नाम आप पढ़ते पे जिवें मगध नूं तुसीं बिहार बोलते सी, अज मगध वाला एरिया बिहार वाला एरिया है और उस समय ये मगध महाजनपद हुंदा सीगा। तो इस तरह अज जो नवीं स्टेट है उन्हां दे ही पुराने नाम तुसीं इत्थे पढ़ने ने। आई थिंक ये स्लाइड तुहानूं पूरी पूरी समझ आ गई है। अगे की है जी, अगे देखते हैं आपां। हुण अपने कोले 16 महाजनपद आ गए, अंग, मगध, कुरु, पंचाल, काशी, मतस, कौशल, वंजी, मल, वतस, असमक, ढेंदी, सुरसैन, अवंती, कंपोज, गंधा। हुण इन्हां 16 स्टेटां विच जो पोलीटिकल कंडीशन सी वो किस तरह दी सीगी? ठीक है, तो याद रखियो जो इन्हां दी पोलीटिकल कंडीशन सीगी वो किस तरह दी सीगी। देखो इन्हां 16 महाजनपदां दे विच तुहानूं दो तरह की कंडीशन मिलती है, एक राजतंत्र और एक गणतंत्र। ठीक है, मतलब राजतंत्र दे विच की हुंदा सी, जिन्हां महाजनपदां विच राजतंत्र सी उन्हां विच राजे दा बेटा ही अगला राजा बनदा सी। इलैक्शन नहीं हुंदे सीगे, चुन के नहीं आएगा। जिवें के अंग, काशी, कौशल, ढेंदी, वतस, मतस, सुरसैन, अवंती, असमक, गंधार अते मगध, ये वो स्टेटां ने जिथे राजे दा बेटा राजा बनेगा, चुन के नहीं आएगा। लेकिन एदी जगह ते ही गणतंत्र हुंदा सी, रिपब्लिक हुंदा सी। जिन्हां महाजनपदां विच गणतंत्र सी उन्हां विच राजा चुनिया होएगा, राजा चुन के आएगा, चाहे वो बेटा ही क्यों ना होवे, बट वो चुन के आएगा। और ये जो वोटिंग होएगी, ये वोटिंग किहदे द्वारा हुंदी सी? तो लकड़ी का एक टुकड़ा हुंदा सी जिन्हों शलाका बोलिया जाता सी, तो इसके द्वारा वोटिंग करवाई जाती सी। ठीक है ना, तो वो केड़े महाजनपद है जिथे ये वोटिंग हुंदी सी? तो वंजी, मल, कुरु, पंचाल अते कंपोज। पहला जदों अपने कोले हिस्टरी का लैक्चरर का पेपर होया सी, फर्स्ट पेपर होया सी जदों इकट्ठा होया सी, उदों ये क्वेश्चन पूछा गया सी। मैनूं ये याद नहीं कि उन्होंने गणतंत्र का पूछा सी कि राजतंत्र का पूछा सी, पर पूछा जरूर सी। हुण आपां याद किवें करांगे? तुसीं सिर्फ गणतंत्र वाले याद करने ने आ 5। ठीक है, इन्हां तो इलावा अगर कोई स्टेट पूछते ने तो वह राजतंत्र ही होएगा। जिवें कि वंजी, मल, कुरु, पंचाल ते कंपोज, ये सारे गणतंत्र ने, बाकी सारे राजतंत्र ने। तो ये थोड़ा जिहा सिस्टम जिहड़ा है वो बना के रखना है। क्लीयर, आगे चलिए। हुण इन्हां 16 महाजनपदां दे विच पोलीटिकल कंडीशन आपां देख ली, तो सोशल कंडीशन की सी? तो देखो सोशल कंडीशन की गल करिए तो आपस विच इन्हां दे संबंध किस तरह दे सीगे? तो दो तरह के संबंध इन्हां दे सीगे। या तो ये आपस विच विआह करा लेंदे सीगे, मतलब एक महाजनपद का दूसरे महाजनपद दे नाल विआह हो गया, और दूजा सीगा सेना या हमला कर दिता जाता सी, अटैक हो जाता सी, या लड़ाई का माहौल हुंदा सी। एक महाजनपद दूजे महाजनपद ते लगदा सीगा और उन्हां विच एक लड़ाई रहिंदी सी। पर दोनों कंडीशनां दे विच एक चीज कॉमन की सी? एक चीज ये कॉमन सीगी, चाहे मैरिज हुंदी सी, चाहे लड़ाई हुंदी सी, वो एक महाजनपद दूसरे महाजनपद दे विच की हो जाता सीगा? मर्ज हो जाता सी। ठीक है, वो किवें मर्ज हुंदे सीगे उसकी गल आपां करदे हां अगली स्लाइड ते। देखो हुण ध्यान नाल सुनो, मैं क्या कि जो 16 महाजनपद है उन्हां विच दो तरह का रिलेशन है, चाहे तो लड़ाई कर लो चाहे मैरिज कर लो।
लेकिन ये दोनों कंडीशन च कहानी की है। देखो पहली कंडीशन च अगर मैं गल करा कि अंग दे राजे ने काशी दी रानी नाल मैरिज करवाई, रानी मतलब राजकुमारी दे नाल मैरिज करवाई, तो ये जो राजकुमारी दा साम्राज्य है, ਇਹਦਾ जो मेन राजा है वो दहेज दे विच कुछ हिस्सा अंग नूं देगा अपने एरिए का, ठीक है। तो इस तरह काशी का हिस्सा अंग दे राजे नूं मिल गया, तो इस तरह अंग ने काशी के कुछ हिस्से ते कंट्रोल कर लिया, ठीक है। और हौली हौली इस तरह करते करदे जेड़ा सीगा वो सारा साम्राज्य वो दूजे राज्यां दे विच मिलना शुरू हुंदा है। पहली कंडीशन। अगर मैं लड़ाई की गल करा, लड़ाई दे विच आपां करिए कि अंग दे राजे ने चलो काशी दे राजे ते अटैक ही करता, तो जदों अटैक करता तो इनू हरा के काशी दे राजे नू ये सारा साम्राज्य अंग ने अपने राज विच मिला लिया। तो दोनों कंडीशंस दे विच ये जिहड़े 16 महाजनपद सीगे वो की हो जांदे सीगे, आपस विच मर्ज हो जांदे सी, ठीक है। तो अगर मैं महाजनपदां दी गल करा, राजधानी की गल करा अते हुण दी स्थिति की गल करा, तो ये सारा कॉन्सैप्ट मैं इत्थे लिखिया होया है। अगर महाजनपद अंग की गल करिए तो इसकी उस समय की राजधानी चंपा सी, और अज जो ये एरिया है तो मुंगेर अते भागलपुर वाला एरिया तुहानू देखने को मिलेगा। अगर मैं मगध की गल करा तो उस समय मगध की राजधानी गिरिवराज अते राजगृह या गिरिवर्जा के नाम नाल आपां पढ़ीए ना, बुद्ध च गिरिवर्जा पहली मीटिंग हुई तो गिरिवर्जा के नाम नाल जानी जाती सी, और ये एरिया गया अते पटना वाला जिहड़ा एरिया अज जो एरिया इहदे विच मिलदा सी। तो इस तरह ये सारी चीज तुसी याद रख लेनी है। तो इस तरह क्वेश्चन तुहानू ये पूछे जा सकते, ये रट्टेबाजी वाला काम है, इहदे विच समझाउण वाला कुछ नहीं हैगा। इस करके इस स्लाइड नू मैं पूरी पढ़ के नहीं जाऊंगा, तो आपां चलदे हैं अगे। हुण देखो अगे अगर मैं क्या कि भी अपने कोले कितनी स्टेट सी 16, और ये 16 स्टेट आपस विच की होण लग गईयां सीगीयां, मर्ज होण लग गईयां। तो एंड ते कितनी स्टेट बचियां, तो याद रखियो ये 16 स्टेट आपस विच मर्ज होईयां, तो अपने कोले 4 स्टेट बची। तुहानू क्वेश्चन भी पूछदे ने कि मगध दीयां कितनियां स्टेट पावरफुल स्टेट मन्नियां जांदियां, तो 4 स्टेट सीगीयां जो पावरफुल स्टेट मन्नियां जांदियां, ठीक है। तो व्याह संबंध अते एक दूजे के हमलियां के कारण ये 16 महाजनपद एक दूजे विच शामिल होंदे गए, अते इस तरह अंत विच सिर्फ 4 शक्तिशाली महाजनपदां दा उदय हुंदा है। हाँ, इन्हां नूं टिक्स ते रख लियो, क्वेश्चन इचों बनेगा। और वो 4 महाजनपद केड़े केड़े सीगे, तो इन 4 शक्तिशाली महाजनपदां दी गल करिए तो वतस, अवंती, कौशल अते मगध। क्लियर? तो ये पॉइंट तुसी याद रखना है। आगे चलते हैं। उस तो बाद अगर मैं वतस महाजनपद की गल करा, अगर मैं वतस महाजनपद की गल करा तो इसकी राजधानी सीगी कुशांबी, और ये जमुना नदी के तट का इलाका सी। जमुना नदी जिथे दिल्ली वगैरह आगरा वगैरह तुसी देखते हो, तो उत्थे एक एरिया कुशांबी, और ये वतस महाजनपद की उस समय की कैपिटल सी। और उस समय का राजा कौन सी था, तो वतस राज का जो महान राजा सी वो सी उदयना। याद रखनी है चीज़ां, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उदयना हुण वतस राज ने की किया, इस वतस राज ने किहदे नाल विआह संबंध बनाए, अवंती दे नाल विआह संबंध कायम किए, जिस करके काफी शक्तिशाली बन गया। पर उदयना दे मरण तो बाद वतस राज किवें मिला लिया सी अपने अंडर, अवंती ने इसनूं शामिल कर लिया सीगा। जदों अवंती पढ़ोगे तो तुहानूं ये होर क्लीयर होएगा। देखो अगर मैं अवंती महाजनपद की गल करा, इसकी कैपिटल है उज्जैन। अवंती राज का महान राजा सी प्रदजोत। हुण अवंती ने वतस राज दे नाल विआह संबंध बनाए, वो मैं ऊपर भी दस के आया कि वतस ने अवंती नाल विआह संबंध बनाए। तो इत्थे मैं लिखिया कि अवंती ने वतस नाल विआह संबंध बनाए, पर किवें बनाए। जेड़ा ये प्रदजोत है उसने उदयना दी पुत्री दे नाल विआह कराया सी, और उस पुत्री का नाम सीगा वासु, अपने कोले वासव दत्त, ठीक है। तो एक्चुअल दे विच होया की सी कि ये जो प्रदजोत सीगा इसने वतस दी राजकुमारी नाल विआह करवाया, जिसका नाम है वासव दत्त। हुण जदों विआह होया तो दहेज दे विच अद्धी चीज तां इहनूं पहले ही मिल गई, मतलब जो वतस राजकुमारी
ਦਾ ਵਿਆਹ ਅਵੰਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਤਸ ਰਾਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਹੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੰਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਿਆ। ਅਤੇ ਉਦੈਨਾ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਦੈਨਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ बेटा जिहड़ा सी वो इन्ना ज्यादा सक्षम नहीं सीगा, जिस करके सारा साम्राज्य इसकी बेटी नूं मिलिया, वासव दत्त नूं मिलिया। और जो वासव दत्त सीगी उस तो बाद ये सारा साम्राज्य किनू मिलूगा भी, अवंती दे राजे नूं मिलूगा। तो इस करके उदयन दे मरण तो बाद वत्स राज नूं अपने राज विच मिला लिया गया सीगा अवंती दे राजे प्रदजोत द्वारा। इस करके ये 4 स्टेटां विचों किन्नियां स्टेटां अपने कोले बच गईयां, 3 स्टेटां बच गईयां। क्लियर जी। हुण अवंती भी पावरफुल है। जदों अवंती बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया तो इस अवंती की फिक्र लगी किनू, मगध नूं। मगध नूं लग्या कि अवंती बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है तो किते मेरे ते अटैक ही ना कर दे। तो मगध ने की किया, मगध ने जदों तिकर तां राजा रहा प्रदजोत, उदों तिकर तां इहने प्लैनिंग की कि जदों ये प्रदजोत मरेगा मैं कोई ना कोई एक्शन लवांगा। तो मगध अवंती की वध रही शक्ति तो काफी बेचैन सी, जिस करके प्रदजोत के मरण तो बाद, जदों ही प्रदजोत मरिया, इस दे मरण तो बाद अवंती दे जिहड़े अगले राजे आए वो कमजोर सीगे, कमजोर शासक सीगे। तो मगध ने इसका फायदा चुकिया और इस कमजोर शासकां नूं, अवंती दे कमजोर शासकां नूं डिफीट करके अपना राज स्थापित किया मगध दा। तो अगर आप गल करिए अवंती दी, तो अवंती नूं भी डिफीट किने कीता, मगध ने डिफीट करता सी। क्लीयर होगी गल ये चीज। तो इस करके अपने कोले 3 स्टेटां तो इलावा, मतलब 3 क्योंकि स्टेट ही हुंदी है महाजनपद, तो 3 महाजनपदां तो इलावा अपने कोले 2 महाजनपद बच गए, एक मगध बच गया और एक कौशल बच गया। ठीक है जी। अगर मैं कौशल की गल करा तो कौशल महाजनपद की राजधानी सी अयोध्या। ठीक है। और कौशल राज का महान राजा सी प्रिशनजित, इन्हों प्रिशनजित भी बोल सकते। तो प्रिशनजित भी काफी पावरफुल सीगा। तो इत्थे भी मगध नूं डाउट सीगा भी किते मेरे ते अटैक ही ना कर दे कौशल राज। ठीक है। तो मगध वेट करदा हजे भी। जदों प्रिशनजित की डेथ हो जाती है उस समय मगध ने की कीता सी, कौशल ते अटैक करवाया। ठीक है। और कौशल राज नूं भी डिफीट करके मगध ने अपने राज विच मिला लिया सी। इस करके 2 स्टेटां जिहड़ियां बचियां, उन्हां तो बाद सिर्फ एक स्टेट तुहाडे कोले बचदी है और यही एक स्टेट का नाम है मगध। ठीक है। तो इस तरह मगध राज का उदय हुंदा है, मगध राज की डिवेलपमेंट देखने नूं मिलदी। 16 महाजनपद आपस विच मर्ज होए और एंड ते बच गया एक जिन्हों बोलते ने मगध। हुण वत्स ने अवंती नाल मैरिज करवाई, मगध ने किदे किदे नाल मैरिज करवाइयां, मगध ने क्यों अटैक किते, ये जिहड़ी कहानी होएगी हुण आपां बैकग्राउंड दे विच देखांगे। जिवें मूवी नहीं हुंदी कि स्टार्टिंग दे विच क्लाइमैक्स दिखाता और उस तो बाद मतलब बैकग्राउंड चलदी है, आपां क्लाइमैक्स ते पहुंच गए, मतलब आपां क्लाइमैक्स कर लिया, मगध आपां विजय घोषित करवाता, मगध आपां नंबर 1 ते ले आंदा। हुण आपां ये देखांगे कि मगध ते किहड़ियां-किहड़ियां डायनेस्टियां आईयां, उन्होंने किहड़े-किहड़े राजे सीगे और उन्होंने किवें अवंती नूं हराया, किवें उन्होंने कौशल नूं हराया। क्योंकि ये तो है नहीं ना कि जो आप स्टोरी पढ़ी है उहदे विच एक ही राजा, मगध का राजा सारे नूं हराई जांदा, ऐसा तो नहीं होएगा। तो मगध भी अगे अगे चलेगा ना, मगध दे भी तो राजे अगे अगे चलणगे, उन्हां दे भी तो वंश अगे चलणगे। तो किहड़े-किहड़े मगध दे उत्ते डायनेस्टियां ने राज किया और उन्हां दे किहड़े-किहड़े राजे आए, उन्हां दा ਆਪਾਂ चर्चा करना है। ये पहला जिहड़ा सीक्वेंस है तुहाडा कंप्लीट हो गया, जिहदे विच आपां मगध दी स्टोरी पढ़ी कि मगध किवें महाजन पदां दे विच पहले नंबर ते आ गया। चलो जी अगे चलिए, हुण ध्यान नाल सुनियो अगली कहानी की है अपनी। हुण तुहाडे दिमाग 'च एक गल तां आई होएगी कि सर 16 महाजन पद मन्ने कि 16 महाजन पद सीगे और ये वीक हुंदे है, डिफीट हुंदे ने और मगध पावरफुल बन जाता है। तो फिर ऐसा की सी मगध कोले कि उसने 16 स्टेटां नूं जित लिया, या ऐसा की सी मगध कोले कि उसने बरोबर दियां 3 पावरफुल स्टेटां नूं डिफीट करता, ऐसा की सी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो याद रखियो मगध दे शक्तिशाली बनन दे पीछे जो कारण है वो किहड़े-किहड़े कारण है। पहला
ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਸੀ। मतलब जो मगध है, आ मगध तुसी देख रहे हो, ये एरिया बहुत उपजाऊ सी, ठीक है। और गंगा दा और जमुना दा संगम भी हुंदे ने, तो इस करके पानी की कोई तोड़ नहीं सीगी। तो होया कि उपजाऊ जमीन बहुत ज्यादा सी, एग्रीकल्चर बहुत सी, लोग खुशहाल सी, ठीक है, सब कुछ सही चलता पिया सीगा। अगर उपजाऊ सीगा, लोग खुशहाल सी, पैसा सी, ठीक है, जिस करके सैनिकों ਨੂੰ भी बहुत ਵਧੀਆ तरीके ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ पैसा प्रोवाइड कर दिता जाता सी। मतलब कोई परेशानी वाली गल इत्थे नजर नहीं आती सी। अच्छा, आयरन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होया इत्थे, तुहानू पता है कि इत्थे खाना भी ने मूवी भी बनी हुई है। आई थिंक मैनू याद नहीं कि केड़ी मूवी हैगी आ, बट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दिखाया गया कि इस एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ लोहा इस्तेमाल होया, कोला इस्तेमाल होया। तो ये सारिया चीज़ां बहुत ज्यादा डिवेलपमेंट बाद विच भी हुंदी है। अच्छा, जो मगध है एक तरह नाल सेंटर, ट्रेड सेंटर के रूप में डिवेलप होंदा है। जिन्ने भी महाजनपद सीगे वो इहदे विचों ही व्यापार करते सीगे। मतलब ज्यादातर लोग जिहड़े सी ਉਹ मगध ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ और व्यापार करते ਸੀਗੇ, और मगध अपने आप ਵਿੱਚ एक बहुत ਵੱਡਾ ट्रेड सेंटर बन गया सी, ठीक है। हुण जे मैनू लगदा है कि आ चलो हरेक नाल वापर सकदा, उपजाऊ जमीन ये जरूरी नहीं कि कल्ले मगध दी होएगी, होर किसी दी भी हो सकदी सी। लोहे का इस्तेमाल जरूरी नहीं कि कल्ला मगध ही करदा सी, होर भी कर सकदा सी। व्यापारिक केंद्र भी कोई होर हो सकदा सी। लेकिन मगध दी जो मोस्ट इंपोर्टेंट कहानी है, जिहदे करके मैनू लगदा है कि इंडियन हिस्टरी विच भी बदलाव आया, वो है मगध दी सेना विच हाथियों का इस्तेमाल होना। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मगध की सेना विच अगर हाथी इस्तेमाल ना किए जाते तो तुहानू पता है कि इस टाइम ते एक हमलावर जो ग्रीक हमलावर है वो इंडिया दे विच एंटर करता है, जिसका नाम सीगा सिकंदर दी ग्रेट। तो सिकंदर जेड़ा सी वो तक्षशिला नू जितदा होया, पंजाब नू जितदा होया, अगे उन्हें एंट्री करनी सी पंजाब च। मैं तो स्टोरी सुनाऊंगा तुहानू, लेकिन इत्थे ही ये वापस भी जाता है। ब्यास नदी के तट तो ये वापस गया सी। हुण ये वापस क्यों गया सी? इस करके गया सी क्योंकि उस समय इसने सीधी लड़ाई करनी सीगी मगध दे नाल, लेकिन मगध दे कोले हाथियों की सेना सी और सिकंदर की सेना बहुत ज्यादा थक चुकी सी। यही कारण है कि ये बीमार भी बहुत सीगा। वो क्यों बीमार सी वो भी मैं स्टोरी दसूंगा। तो ये वापस जाता है और वापस जाता बेबीलोन दे विच फिर इसकी डेथ हो जाती है। तो अगर ये वापस ना जाता तो शायद आप चंद्रगुप्त मौर्य वर्गा ना पढ़ते, आप ग्रीक राज्यां नूं ही पढ़ते पे। तो मे भी किते ना किते ये मगध विच सेना विच हाथियों का होना एक इंडियन हिस्टरी दे लई एक बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट जिहड़ा वो पा के समझ गए गल नूं। तो मगध क्यों डिवेलप होया, किवें डिवेलप होया, ओदी आपां गल कीती है। हुण मगध दी कल्ली गल करांगे शुरुआती दौर च कि जदों मगध डिवेलप होया तो मगध ते किहड़े-किहड़े वंशां ने राज किया। देखो, मगध महाजनपद की गल करिए तो इसकी कैपिटल तुसी याद रखनी है। इसकी कैपिटल सी राजगृह या इसनूं ही गिरिवर्जा दे नाम नाल जानिया जाता है। मगध साम्राज्य के कुल मिला के 3 डायनेस्टियां ने राज किया है और चौथे राजवंश ने अंपायर ने राज किया। मतलब 3 डायनेस्टियां और एक अंपायर। तो मैं इस करके थे 4 लिखे ने, तो वंश 4, 3 आएंगे पर 3 अड लिखे, मैं चौथा अड लिखे। एक है हरनिका वंश, एक है शिशुनाग वंश, एक है नंद वंश, ठीक है। इन्हां दा टाइम पीरियड नोट करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी अगर मैं गल करा इन्हां दा टाइम पीरियड तो 544 बीसी तो लैके 322 बीसी तक दा बनता है। और इन्हां तो बाद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अंपायर की शुरुआत होती है, जिन्हों मौर्य अंपायर के नाम नाल जानिया जाता है। और ये 321 बीसी तो लैके 185 बीसी तक इहदा साम्राज्य जिहड़ा हैगा वो डिवेलप होता है। क्लीयर होगी गल? तो यह सीगा तुहाडा जी अज दा सैशन मगध।